अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी होना हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ है। कोई भी आता है गन पॉइंट पे लेके चला जाता है, मोबाइल लेके चला जाता है। अगर इंसान मेहनत से पैसे कमा के मतलब कुछ ना कोई चीज़ ले, अपने लिए बाइक ले, मोबाइल ले, और वो कोई ऐसे ही आसानी से छीन के चला जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती, बड़ा दुख होता है। मेरी भी बाइक चोरी हुई थी, अभी नहीं कुछ टाइम पहले, लेकिन हिप्नोटाइज़ करके। एक तो हमारे यहाँ बड़ी नॉर्मल चीज़ है ना कि गन पॉइंट पे छिन जाती है चीज़। मुझे हिप्नोटाइज़ किया गया, मेरे साथ जो मेरे दो दोस्त थे हमें हिप्नोटाइज़ किया गया, और कैसे वो सफाई से बाइक लेके चले गए आप लोगों को बताता हूँ। और उससे एहतियात का मैसेज क्या मिलता है, किस तरीके से आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को बताता हूँ, ज़रूर काम आएगा। आज से तकरीबन 7 साल या 8 साल पुरानी बात है। मैट्रिक के बाद से, मतलब 10th क्लास के बाद से हमारी एक प्रैक्टिस है कि हम कराची का एक इलाका है मोहम्मद अली सोसाइटी, वहाँ पे हमारे 2-3 दोस्तों की दुकानें। रात के टाइम पे जब दुकानें बंद हो जाती हैं तो वहाँ पे बड़ा बैठने वाला माहौल होता है। जो दुकानों के स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर हम बैठ के आराम से बातें करते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। तो एक दिन इसी तरह रूटीन के मुताबिक हम बैठे हुए थे, मैं, आमिर और जिस दोस्त की दुकान के बाहर बैठे हुए थे, फ्लावर शॉप है, उसके पास हम तीनों लड़के बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। रात का तकरीबन कोई यही 10-11 बजे के दरमियान का टाइम था, और मेरी बाइक खड़ी हुई थी बिल्कुल मेरे पैर के साथ, ये सामने खड़ी हुई थी। यहाँ मैं बैठा हूँ और यहाँ हमारे दोनों दोस्त बैठे हुए हैं। एक बाइक के ऊपर 2 लड़के आते हैं, सही है। जो पीछे वाला लड़का है वो हमसे पूछता है एड्रेस, कि भाई ये एड्रेस कहाँ है। मुझे नहीं पता था, मैंने बोला यार आइडिया नहीं है, ठीक है, इतना जहन पे मैंने ज़ोर दिया। वो बाइक के ऊपर ही आगे चले गए, हम अपनी बातों के अंदर दोबारा लग गए, कंटिन्यू। आगे बाइक पे से उतर के वो पीछे वाला जो लड़का था वो आया सिर्फ, ठीक है। अगला लड़का जो बैठा हुआ था बाइक पे वो आगे चला गया। पीछे वाला लड़का उतर के आया वापस हमारे पास, उसने फिर एड्रेस पूछा। अब जब वो दोबारा आया एड्रेस पूछने के लिए, तो शकील ने उसको एड्रेस गाइड कर दिया। शकील को मालूम था, सही है, उसने जहन पे जोर दिया, उसको रिकॉल हो गया होगा, उसने एड्रेस गाइड कर दिया। तो वो चला गया लड़का, हम अपनी बातचीत में लग गए दोबारा। अब हुआ ये कि तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद जब टाइम हो गया घर जाने का, तो मैंने आमिर को ड्रॉप करना था। आमिर मेरी बाइक पे आया था और मैंने टाइम देखा और मैंने आमिर को बोला चल यार चलते हैं, बस हो गया। तो जब मैं खड़ा हुआ, बाइक की चाबी निकाली, तो मैंने बोला बाइक कहाँ है। आमिर ने बोला अबे बाइक किधर गई। शकील भी देखता रह गया, मतलब हम तीनों बिल्कुल सुन के यार क्या हो गया, इधर ही बाइक खड़ी हुई थी। खैर आगे पीछे ढूंढा, ये वो, पीछे गली के अंदर देखा। अक्सर दोस्त शरारत भी करते हैं कि भाई बाइक आगे पीछे कर देते हैं, छुपा देते हैं। नहीं मिली भाई बाइक। शकील ने भी बोला, हमने शकील के ऊपर डाउट किया, बोला यार मजाक मस्ती की है तो बता दे, अब टेंशन हो रही है। उसने बोला नहीं भाई मैं तुम लोगों के साथ बैठा हुआ था, मैंने नहीं किया। तो अब भाई तब 15-20 मिनट के बाद हमें श्योर हो गया कि बाइक चली गई। अब हमने बोला चलो FIR कटवाने के लिए जाते हैं। FIR कटवाने के लिए जब हम शकील की बाइक पे जा रहे थे पुलिस स्टेशन, तो उस वक्त सारा कुछ रिकॉल हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या था। जब वो लड़का आया हमारे पास एड्रेस पूछने के लिए, तो वो पैदल आया और उसने हमसे एड्रेस पूछा, और एड्रेस पूछने के बाद हम उसको देख रहे थे, वो हमें देख रहा था, और उसने बोला ओके थैंक यू। अच्छा, उस लड़के की जो पर्सनालिटी थी, मतलब वो अच्छा खासा, अच्छा वेल ड्रेस्ड होके आया हुआ था, मतलब अच्छा लग रहा था, दिखने से कहीं से नहीं लग रहा था कि वो कोई चोर डकैत है, लेकिन बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, मतलब साफ़ सुथरा लड़का था। वो मेरी ही बाइक पे बैठा था, उसने हैंडल लॉक खोला। आई डोंट नो कि उसने हैंडल लॉक कैसे खोल लिया सफाई से, मतलब वो भाई लॉक होता है, इसके बाद इग्निशन में चाबी लगती है। वो हमारे सामने बैठा और हम देख रहे थे उसको। मतलब जब मुझे बाद में ये सारी चीज़ें रिकॉल हुई तो मुझे पूरा याद आ गया कि वो किस तरीके से मेरी बाइक पर बैठा, उसने कैसे मेरी बाइक स्टार्ट की और कैसे आराम से मज़े से चला गया। तो इसके बाद मैंने आमिर को, आमिर ने बोला हाँ यार यही तो हुआ था, वो तेरी बाइक पर बैठ के गया। तो उस वक्त हम इसको क्यों नहीं पकड़ सके, क्योंकि उसने हमें हिप्नोटाइज कर लिया था, उसने हमें नज़र बंद कर लिया था। नज़र बंद कर ही कहते हैं मेरे ख्याल से इसको उर्दू में, कि लोग कर लेते हैं, बिल्कुल नज़रें बंद हो जाती हैं उनकी। और इसके बाद फिर जो है वो क्या हुआ कि शकील को भी याद आ गया कि हाँ यार यही हुआ था। तो फिर हम तीनों बड़े शौक हो गए, देखो यार, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ था हमारे साथ कि यार कैसे हिप्नोटाइज़ किया जाता है, मतलब कैसे इंसान होता है, उसको कुछ याद नहीं रहता। तो ये हुआ भाई। और इसके बाद फिर जो है वो खैर FIR हमने कटवा दी, और इसके अगले 1-1.5 महीने तक हमने खूब कोशिशें की। जो वो इदारे होते हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पे कोई भी अननोन बाइक्स, कहीं गुमनाम बाइक्स मिलती हैं तो वो वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे भी हज़ारों बाइकों में हम ढूंढते रहे, कभी हमारी बाइक नहीं मिली, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक लोगों को एक्सपेक्टेशन होती नहीं है कि एक चीज़ हमारी चोरी हो गई तो अब वो रिकवर होगी, क्योंकि ऐसा ही होता है। लेकिन रेयरली कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है कि मिल भी जाती है, तो बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी हो तो काम लग कर जाती है और मिल जाती है चीज़। तो
तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद मुझे कॉल आती है, मैं दोपहर के टाइम पे अपने ऑफिस में बैठा था, मुझे कॉल आती है कि आपकी बाइक का नंबर ये है और आप गुलाम मुस्तफ़ा बात के। मिला जी हाँ, बोला आपकी बाइक मिल गई है। मैंने बोला यार क्या बात है। मैंने पूछा भाई कौन सा पुलिस स्टेशन है, तो खैर हम उस पुलिस स्टेशन गए, देखा तो बाइक मेरी थी, सही है, और वही बाइक थी, बस साइलेंसर उन्होंने चेंज कर दिया था, साइलेंसर काट दिया था, वो पट 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 आवाज़ वाला अजीब सा साइलेंसर कर दिया था, और बाइक डायरेक्ट कर दी थी। अब चाबी के बगैर बाइक चलती थी, मतलब सारे लॉक वॉक उन्होंने ख़राब कर दिए थे, डायरेक्ट कर दिया था। तो हमने पक्की FIR कटवाई थी, तो भाई हम कोर्ट गए और फ़लाँ को लेके आओ, इसको लेके आओ, वो कोर्ट जाओ और फिर वो पेशियों में जाओ, और मतलब जो फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कैसे खड़े होते हैं और कैसे जज के सामने खड़े होते हैं, वो सारा कुछ हमने लाइफ में देख लिया। और एक नहीं 2-3 मरतबा खैर जाना पड़ा था। और मुलजिमों को जब उन्होंने सामने पेश किया तो ये वो मुलजिम थे ही नहीं जो बाइक लेके गए थे, तो इनकी भी कोई चेन होती होगी कि भाई वो ग्रुप अलग होता होगा जो इसी तरह नज़र बंद करके लोगों को बाइक वगैरह चोरी कर लेता है और फिर डकैतों को वो सेल कर देते होंगे, या कुछ ना कुछ होता होगा। तो ये लड़के डिफरेंट थे। तो खैर बाइक मेरी तकरीबन ख्वारी करने के बाद, धक्के खाने के बाद मिल गई, मेरे हाथ में आ गई, और इसके बाद जो है वो बस मैं अपनी बाइक इस्तेमाल करने लगा। काफ़ी टाइम तक मैंने इस्तेमाल की, फिर आमिर ने ही मुझसे वो बाइक ख़रीद ली थी। इस तरह के जो है ना हमारे साथ यहाँ पे माशरे में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि अक्सर ख़वातीन दिन के टाइम पे घर के अंदर अकेली होती हैं, मर्द काम पे होते हैं, तो दरवाज़ा नॉक होता है और कोई ना कोई औरत ही सामने से आती है और वो नज़रों में नज़रें डाल लेती है और घर के अंदर घुस के पूरा सफाई करके खामोशी से चली जाती है, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं। वो इस इंसान को बाद में रियलाइज़ होता है कि यार मेरे साथ क्या हुआ, सही है। अक्सर गली मोहल्लों में हमारे यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले ही जो है वो बासत बता रहा था कि एक बंदे के साथ हुआ कि एक अंकल चाचा मिल गए एक बड़ी उम्र के, और उन्होंने जो है वो सफाया कर दिया था जेब का, वो पैसे वैसे निकाल रहे थे। ये तो अच्छा है जिस लड़के के निकाल रहे थे पैसे उसके दोस्त दूर खड़े हुए थे और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये भाई हिप्नोटाइज करके निकाल रहे, वो पहुँच गए और पकड़ लिया। तो हमारे यहाँ पे इस तरह के सीन बहुत होते हैं, एहतियात करनी है आपने। अक्सर बैंक में लोग बैठे हुए होते हैं जो कैश डिपॉजिट कराने के लिए जाते हैं, तो उसके बराबर में कोई आके बंदा बैठ जाता है, सलाम दुआ करता है खामोशी से, ना किस कोई देखता है ना कुछ, क्योंकि ज़ाहिर है रजामंदी से बंदा खुद दे रहा है पैसे, तो कोई इस तरह आइडेंटिफाई कर नहीं सकता ना कि ये चोरी हो रही है। तो इस तरह बैंक के अंदर बहुत हो जाता है। ये भी मैंने एक बहुत पहले की बात है, मैंने बैंक में देखा था कि लड़का उठा और लड़के ने बोला भाई मेरे पैसे कहाँ गए। फिर वो CCTV वगैरह में देखा तो उसी ने खुद पैसे दिए थे किसी को, क्योंकि किसी ने नज़र बंद कर लिया था। तो ये हिप्नोटाइज का मामला होता है, कुछ लोगों के पास इसका इल्म होता है और वो इस तरीके से लोगों को जो है वो चीट करते हैं और चोरी डकैती वगैरह करके सफाई से चले जाते हैं। तो ये एक मैसेज देना था आप लोगों को, भाई एहतियात करें, अपने घर वालों को भी मैसेज दें, और जो ख़वातीन सुन रही हैं और जो ऐसे लोग सुन रहे हैं कि जो कैश वगैरह का काम करते हैं वो बड़ा एहतियात किया करें, और जो घर के अंदर ख़वातीन होती हैं वो भी दरवाज़ा किसी को अननोन को ना खोला करें, क्योंकि ये हिप्नोटाइज करके ले जाते हैं, लोगों का नुकसान हो जाता है और इनके मज़े हो जाते हैं। तो यही मैसेज था भाई, और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, अवेयरनेस का एक मैसेज भी दूं और अपने साथ जो वाक़या हुआ था वो भी बताऊं। और खैर फिर बाइक मिल गई थी भाई, और बाइक ने बहुत साथ दिया वो। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुस्तफ़ा हनीफ 26 के नाम से मुझे फॉलो करें। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, नमाज़ की पाबंदी करें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।